श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को जो सबसे पहली और सबसे गहरी बात समझाते हैं वो यही है कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम स्वयं को केवल यह दिखाई देने वाला शरीर मान लेना है। क्योंकि मनुष्य जन्म से ही शरीर से जुड़ जाता है, उसकी सुंदरता को अपनी पहचान बना लेता है, उसकी शक्ति पर गर्व करता है, उसकी कमजोरियों से डरता है और फिर जैसे जैसे समय अपने निशान छोड़ने लगता है वैसे वैसे मन के भीतर भय जन्म लेने लगता है। उम्र बढ़ने का भय, असफलता का भय, अपमान का भय, अकेले पड़ जाने का भय और अंततः मृत्यु का भय। और इसी भय के कारण मनुष्य जीवन भर भीतर से कांपता रहता है। जबकि श्री कृष्ण अर्जुन को बड़े शांत स्वर में यह बोध कराते हैं कि शरीर तो समय के साथ बदलने वाला है। बचपन से जवानी और जवानी से वृद्धावस्था तक शरीर हर क्षण बदलता रहता है। पर जो इस परिवर्तन को देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, जो भीतर साक्षी बनकर लगातार जागृत है, वह चेतना कभी नहीं बदलती। वही आत्मा है। और जब तक मनुष्य शरीर को ही स्वयं मानता है तब तक वह परिस्थितियों का गुलाम बना रहता है। पर जिस क्षण वह आत्मा को जानने की दिशा में बढ़ता है उसी क्षण उसके भीतर स्थायित्व का पहला अनुभव जन्म लेता है। यह आत्मज्ञान कोई एक दिन में नहीं उतरता, यह धीरे धीरे भीतर उतरता है। जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटी सी दीपक की लौ जलती है और फिर वह पूरे कमरे को रोशन करने लगती है। अर्जुन के भीतर भी यह समझ धीरे धीरे उतरने लगती है और वह देखता है कि जीवन के उतार चढ़ाव पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, पर हर बार टूट जाना आवश्यक नहीं है। श्री कृष्ण उसे यह समझाते हैं कि जो आत्मा को जान लेता है वह परिस्थितियों से ऊपर उठ जाता है। सुख आए तो वह उसमें बह नहीं जाता और दुख आए तो वह बिखर नहीं जाता। भीतर कहीं एक ऐसा आधार बन जाता है जो हर झटके को सह लेता है। यही कारण है कि गीता का ज्ञान केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हर उस मनुष्य के जीवन से जुड़ जाता है जो भीतर से थका हुआ है, जो बाहर से मुस्कुरा रहा है पर अंदर से टूट रहा है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी दिखाते हैं कि मनुष्य अक्सर अपनी पीड़ा का कारण परिस्थितियों को मान लेता है। वह कहता है कि हालात खराब थे, लोग गलत थे, समय साथ नहीं था। पर श्री कृष्ण बड़ी शांति से यह सत्य रखते हैं कि वास्तविक समस्या परिस्थितियां नहीं बल्कि उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया होती है। एक ही परिस्थिति किसी को तोड़ देती है और किसी को उसी आग में तपकर मजबूत बना देती है। फर्क केवल दृष्टिकोण का होता है। अर्जुन के भीतर ये प्रश्न उठता है कि यदि ऐसा है तो मनुष्य हर बार टूट क्यों जाता है। श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि क्योंकि मनुष्य सीखने के बजाय शिकायत चुनता है। जो व्यक्ति हर स्थिति में ये पूछ ले कि ये मुझे क्या सिखाने आई है, वो कभी हारता नहीं। पीड़ा भी एक शिक्षक की तरह होती है। वो कठोर होती है, कभी कभी निर्दयी लगती है, पर यदि मनुष्य उसे समझ ले तो वही पीड़ा उसे भीतर से विशाल बना देती है। इस बोध के साथ अर्जुन का दृष्टिकोण बदलने लगता है और वो समझने लगता है कि जीवन में स्थिरता बाहर से नहीं आती। न धन, न रिश्ते, न पद, न सुरक्षा का कोई भी बाहरी साधन स्थायी नहीं है। आज जो है कल नहीं भी हो सकता। श्री कृष्ण उसे ये सिखाते हैं कि भीतर की दृढ़ता ही वो शक्ति है जो हर संकट में मनुष्य को संभालती है। जो स्वयं पर निर्भर होना सीख लेता है वो अकेला नहीं पड़ता, क्योंकि उसका सबसे बड़ा सहारा उसके भीतर ही होता है। आत्मबल के बिना कोई भी सहारा टिक नहीं पाता। सकते हैं, परिस्थितियां पलट सकती हैं, पर यदि भीतर की रीढ़ मजबूत है तो मनुष्य खड़ा रह सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी स्मरण कराते हैं कि स्वयं को जानना और स्वयं को स्वीकार करना कितना आवश्यक है। अपनी कमजोरियों से भागना नहीं बल्कि उन्हें समझना, अपने भय को दबाना नहीं बल्कि उसका सामने करना। अर्जुन के भीतर यह स्वीकार धीरे धीरे आत्मनिर्भरता में बदलने लगता है और वह देखता है
कि बाहरी युद्ध से बड़ा युद्ध उसके भीतर था और उस युद्ध में विजय बिना आत्मज्ञान के संभव नहीं थी। इसी बीच श्री कृष्ण विचारों की शक्ति की ओर भी उसका ध्यान ले जाते हैं और कहते हैं कि मनुष्य को अपने विचारों के प्रति सजग रहना चाहिए, क्योंकि हर विचार एक बीज की तरह होता है। जो विचार बार बार दोहराया जाता है वही आदत बन जाता है, वही व्यवहार बन जाता है और अंततः वही जीवन का स्वरूप गढ़ देता है। अर्जुन यह समझने लगता है कि यदि मनुष्य स्वयं के भीतर निराशा, भय और हीनता के बीज बोता रहेगा तो वह चाहे कितनी ही बाहरी विजय क्यों न पाले, भीतर से हारता ही रहेगा। पर यदि वह हर दिन अपने भीतर साहस, धैर्य और विवेक के बीज बोए तो धीरे धीरे उसका जीवन ही बदलने लगता है। यही वो क्षण है जहां गीता केवल एक ग्रंथ नहीं रहती बल्कि जीवन का आईना बन जाती है। अर्जुन के भीतर कुछ टूट रहा है और उसी टूटन के बीच कुछ नया जन्म ले रहा है। वो अभी पूरी तरह बदला नहीं है, पर वो पहले जैसा भी नहीं रहा। नकारात्मक विचार बहुत शांति से, बिना शोर किए मनुष्य के भीतर घर बना लेते हैं। शुरुआत में वे छोटे लगते हैं, लगभग महत्वहीन, पर धीरे धीरे वही विचार जीवन को अंधकारमय बना देते हैं। मन थकने लगता है, हर दिशा बंद सी लगने लगती है और व्यक्ति यह भी नहीं समझ पाता कि वो भीतर से कब हारने लगा। श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि विचार केवल मन की हलचल नहीं होते, वे जीवन की दिशा तय करते हैं। जैसे ही मन में सकारात्मक विचार जन्म लेते हैं, वैसे ही भीतर आशा की एक किरण जागती है। वही आशा ऊर्जा बनती है और वही ऊर्जा आगे बढ़ने की ताकत देती है। विचारों की शुद्धता से ही चरित्र का निर्माण होता है। अर्जुन अनुभव करता है कि जब मन स्पष्ट होता है तब निर्णय आसान हो जाते हैं और जब मन उलझा होता है तब सही भी गलत दिखाई देने लगता है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी बताते हैं कि जीवन में कोई भी व्यक्ति परीक्षा से बचे बिना आगे नहीं बढ़ सकता। परीक्षा जीवन की क्रूरता नहीं बल्कि उसकी तैयारी होती है। हर कठिन क्षण मनुष्य को गिराने के लिए नहीं आता बल्कि उसे निखारने के लिए आता है। जो व्यक्ति परीक्षा से भागता है वो वास्तव में परिस्थितियों से नहीं, स्वयं से भागता है। अर्जुन के भीतर यह बात धीरे धीरे उतरती है कि साहस के बिना कोई भी सीख संभव नहीं। डर के साथ लिया गया निर्णय मनुष्य को कमजोर करता है, पर साहस के साथ उठाया गया कदम, चाहे वो गलत ही क्यों न हो, व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। कठिनाइयां ही वो आईना होती हैं जिनमें मनुष्य अपनी वास्तविक शक्ति देख पाता है। बिना संघर्ष के आत्मविश्वास केवल एक कल्पना रह जाता है। इस समझ के साथ अर्जुन अपने भीतर झांकता है और पहली बार वो अपने भय से भागने के बजाय उसे देखने का साहस करता है। श्री कृष्ण उसे यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम दूसरों से अपनी तुलना करना है। तुलना से केवल असंतोष जन्म लेता है। किसी का जीवन बाहर से बहुत आगे दिखता है, किसी का बहुत पीछे, पर हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी की गति तेज होती है, किसी की धीमी, पर लक्ष्य तक पहुंचना सभी के लिए संभव होता है। जब मनुष्य दूसरों की दौड़ देखने में उलझ जाता है तब वह अपनी दिशा भूल जाता है। स्वयं की प्रगति पर ध्यान देना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। यह शिक्षा अर्जुन को एक गहरी आत्मसंतोष की अनुभूति कराती है, जहां उसे पहली बार यह एहसास होता है कि उसे किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को मौन के महत्व से भी परिचित कराते हैं और कहते हैं कि मौन केवल बोलना बंद करना नहीं है, बल्कि मन को शांत करना है। बाहरी शोर से बचना आसान है, पर भीतर के शोर को शांत करना कठिन। जब मन शांत होता है तब सत्य स्वयं प्रकट होने लगता है। शोर शराबे में विवेक दब जाता है, भावनाएं निर्णय लेने लगती है
और मनुष्य बहाव में बह जाता है। मौन से आत्मसंवाद संभव होता है और आत्मसंवाद से ही आत्मज्ञान जन्म लेता है। अर्जुन यह समझने लगता है कि हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं मिलता, कुछ उत्तर भीतर के सन्नाटे में छुपे होते हैं। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य को अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वयं लेनी चाहिए। दूसरों पर दोष डालना आसान होता है, पर उससे समाधान नहीं निकलता। जब व्यक्ति जिम्मेदारी स्वीकार करता है तब वो मजबूत बनता है। गलत निर्णय भी यदि स्वीकार कर लिया जाए तो वही सीख बन जाता है। जिम्मेदारी से भागना आत्मविकास को रोक देता है। साहसी वही है जो अपने कर्मों को अपनाता है, चाहे परिणाम जैसे भी हो। ये भाव अर्जुन को परिपक्व बनाता है और वो समझने लगता है कि दोष देने से मन हल्का नहीं होता, बल्कि स्वीकार करने से मन स्थिर होता है। और फिर श्री कृष्ण अर्जुन को एक ऐसी बात बताते हैं जो उसके पूरे दृष्टिकोण को बदल देती है। वे कहते हैं कि जीवन में संतुलन ही सबसे बड़ा योग है। न अत्यधिक आसक्ति, न पूर्ण पलायन, न भावनाओं में बह जाना, न संवेदनाओं से तक जाना। संतुलन का ये मार्ग आसान नहीं है, पर यही वो मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से स्वतंत्र बनाता है। अर्जुन महसूस करता है कि वो अब वही अर्जुन नहीं रहा जो कुछ समय पहले शस्त्र नीचे रख देना चाहता था। न अत्यधिक आसक्ति और न ही पूर्ण उदासीनता। श्री कृष्ण अर्जुन को ये बात बहुत गहराई से समझाते हैं, क्योंकि यही वो बिंदु है जहां अधिकांश मनुष्य डगमगा जाते हैं। अत्यधिक आसक्ति मन को जकड़ लेती है और पूर्ण उदासीनता मन को शून्य कर देती है। दोनों ही स्थितियां भीतर अस्थिरता पैदा करती है। जो व्यक्ति सुख में अत्यधिक उत्साह में बह जाता है, वो दुख आने पर उतनी ही तेजी से टूट भी जाता है। और जो दुख से बचने के लिए भावनाओं को ही दबा देता है, वो जीवन के रंग भी खो देता है। संतुलन ही वह अवस्था है जहां मनुष्य हर परिस्थिति में स्थिर रह पाता है। सुख आए तो वो कृतज्ञ रहता है और दुख आए तो धैर्य रखता है। अर्जुन धीरे धीरे इस योग को समझने लगता है और यह उसके लिए त्याग का नहीं बल्कि जागरूकता का मार्ग बन जाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को यह भी सिखाते हैं कि मनुष्य का सबसे गहरा संघर्ष उसके भय से होता है। अधिकतर लोग अपने भय को अनदेखा कर देते हैं, दबा देते हैं या उससे भागने की कोशिश करते हैं, पर अनदेखा किया गया भय और अधिक शक्तिशाली हो जाता है और भीतर ही भीतर मनुष्य को नियंत्रित करने लगता है। भय का सामना करने से ही वो कमजोर पड़ता है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भय वास्तव में अज्ञान से पैदा होता है और जहां ज्ञान का प्रकाश होता है वहां भय टिक नहीं पाता। जैसे अंधेरे में रस्सी सांप लगती है, पर प्रकाश आते ही भ्रम टूट जाता है। साहस भय के पहले नहीं बल्कि भय के बाद जन्म लेता है। निर्भय होना डर का न होना नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। यह शिक्षा अर्जुन के भीतर एक नया आत्मविश्वास जगाती है और वो समझने लगता है कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं छुपा होता। पद, धन और सम्मान क्षणिक है, आज है कल नहीं भी हो सकते। जो मनुष्य इन्हें ही सुख का आधार बना लेता है वो हमेशा असुरक्षित रहता है और भीतर एक खालीपन बना रहता है जिसे बाहर की चीजें कभी पूरी तरह भर नहीं पाती। वास्तविक सुख आत्मसंतोष से आता है। जो भीतर से संतुष्ट है वही थोड़े में भी शांति पा लेता है और जो भीतर से खाली है वह सब कुछ पाकर भी बेचैन रहता है। आत्मसंतोष मन को स्थिर करता है और स्थिर मन ही सुख का अनुभव कर सकता है। अर्जुन इस सत्य को केवल सुनता नहीं बल्कि महसूस करने लगता है। श्री कृष्ण अर्जुन को संबंधों की गहराई भी समझाते हैं और कहते हैं कि जीवन में हर संबंध अपेक्षा पर नहीं बल्कि समझ पर आधारित होना चाहिए।
अपेक्षा टूटती है तो दुख पैदा होता है, पर समझ होती है तो स्वीकारता आती है। जो व्यक्ति दूसरों को जैसे है वैसे स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में शांत रह पाता है। संबंधों में स्वतंत्रता आवश्यक है, क्योंकि बंधन प्रेम को कमजोर कर देता है, और जब प्रेम अधिकार बन जाता है तब वह बोझ बन जाता है। अर्जुन यह समझने लगता है कि सच्चे संबंध पकड़ने से नहीं बल्कि छोड़ने से मजबूत होते हैं, और इसी दृष्टि के साथ वह भावनात्मक संतुलन का अनुभव करता है, जहां वह प्रेम करता है पर निर्भर नहीं होता। श्री कृष्ण अर्जुन को समय का मूल्य भी समझाते हैं और कहते हैं कि समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है, जिसे एक बार खो दिया तो लौटाया नहीं जा सकता। जो समय को व्यर्थ करता है वह वास्तव में जीवन को व्यर्थ करता है। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, और सजग व्यक्ति हर क्षण का उपयोग करता है, क्योंकि वह जानता है कि हर पल दोबारा नहीं आएगा। आलस्य अवसर को चुपचाप छीन लेता है, और मनुष्य तब जागता है जब बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। यह शिक्षा अर्जुन को भीतर से जागरूक बनाती है, और उसे एहसास होता है कि युद्ध केवल बाहर नहीं बल्कि समय के साथ भी है। श्री कृष्ण उसे यह भी सिखाते हैं कि जब मनुष्य केवल अपने लिए जीता है तो उसका संसार भी उतना ही छोटा हो जाता है, पर जैसे ही सेवा का भाव जन्म लेता है, जीवन अपने आप व्यापक होने लगता है। सेवा में अहंकार पिघलता है और मैं की जगह हम आता है। अर्जुन इस भाव को अपनाने लगता है, और उसे पहली बार यह अनुभव होता है कि दूसरों के लिए किया गया छोटा सा कार्य भीतर एक ऐसी तृप्ति छोड़ जाता है जो किसी विजय से नहीं मिलती। श्री कृष्ण अर्जुन को सत्य का मार्ग भी समझाते हैं और कहते हैं कि सत्य का मार्ग कठिन अवश्य होता है, पर वही सबसे सुरक्षित होता है। असत्य तात्कालिक लाभ दे सकता है, पर उसके साथ भय भी चलता है। झूठ बोलने वाला हर क्षण पकड़े जाने के डर में जीता है, जबकि सत्य पर चलने वाला निडर होता है, क्योंकि उसे कुछ छिपाना नहीं होता। सत्य आत्मबल को बढ़ाता है और भीतर एक अडिग आधार बनाता है। श्री कृष्ण अर्जुन को ऊर्जा के महत्व का भी बोध कराते हैं और कहते हैं कि मनुष्य की ऊर्जा सीमित है, और उसका सही उपयोग ही जीवन की दिशा तय करता है। बिखरी हुई ऊर्जा चिंता, पछतावे और अनावश्यक विचारों में नष्ट हो जाती है, पर जब वही ऊर्जा केंद्रित होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। एकाग्रता से ही सिद्धि मिलती है, और अंततः अर्जुन यह समझने लगता है कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म ही मुक्ति की ओर ले जाता है। उसका भ्रम धीरे धीरे शांत होने लगता है, और वह अपने धर्म को अब बोझ की तरह नहीं बल्कि उत्तरदायित्व की तरह स्वीकार करता है। उसे यह समझ आने लगता है कि धर्म का अर्थ केवल युद्ध करना या ना करना नहीं, बल्कि सही समय पर सही कर्म करना है, पूरे होश के साथ, बिना पलायन के। और यही श्रीमद् भगवद गीता का शाश्वत और जीवन संदेश है, जो हर युग में हर थके, टूटे, भ्रमित और खोजते हुए मनुष्य के भीतर नई चेतना, नया साहस और नया जीवन जगा देता है।